हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने वन डायमेंशनल मोशन स्टार्ट किया था और हमने उसमें देखा था कि कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। हमने टोटल 5 इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी किया था। मेनली 3 होते हैं, लेकिन 2 और होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बच्चा, तो आप जाइए पहले उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छे भाषा में, आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में कहानी समझ में आएगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा। लास्ट पॉइंट हमने अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में लास्ट पॉइंट पे हमने क्या डिस्कस किया था बच्चा? डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का क्या होता है, रिटार्डेशन का क्या फीलिंग होता है, क्या असलियत में क्या उसका महत्व है, क्या फील है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सब हमने देखा था। रिटार्डेशन मतलब डी एक्सेलरेशन में बच्चा क्या होता था? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड, वो डिक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है। तो इस सब के कैसे डिक्रीज करता है, ये सब कहानी हमने ऑलरेडी देख रखा है लास्ट वीडियो में। तो आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन से डी एक्सेलरेशन पे बच्चा। डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बेस पे इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन स्टार्ट करेंगे बच्चा, इक्वेशन स्टार्ट किया जाए। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया बच्चा, है ना? क्वेश्चन क्या क्या दिया है? स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चा, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या दिया बच्चा? अ बॉडी इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चा दिया हुआ है कहानी, ये रहा हमारा बच्चा, ये रहा पॉजिटिव एक्स। सो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये निगेटिव एक्स हो जाएगा, ये निगेटिव एक्स है। जहां कि हमको ऑलरेडी पता है बच्चा, हमको ऑलरेडी पता है ना, राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव, राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव। तो ये बच्चा दिया हुआ है, इसका एक्सेलरेशन, जो बॉडी है वो कहां मूव कर रहा है बच्चा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और एक्सेलरेशन क्या दिया हो बच्चा? एक्सेलरेशन दिया है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। और ये जो बॉडी है बच्चा वो मूव कर रहा है कहां पे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और इट्स वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? इट्स वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0 इज 10 मीटर पर सेकंड। मतलब x इक्वल टू 0 पे, मतलब x इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है बच्चा वो क्या है? x इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? x इक्वल टू 0 पे बच्चा जो वेलोसिटी है वो है आपका क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 है बच्चा, ये x हो गया है ना, ये x डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे बच्चा x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे वेलोसिटी कितना बच्चा? 10 मीटर पर सेकंड है ना। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड, तो u से लिख देंगे, है ना। u कितना बच्चा? 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, है ना, 10 मीटर पर सेकंड। अब बोला है कहानी, क्या कहानी है बोला बच्चा? द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच अ पॉइंट एट x इक्वल टू 12 मीटर, एट x इक्वल टू 12 मीटर, मतलब x इक्वल टू 12 मीटर, मतलब यहाँ पे कहीं पर 12,0 होगा और कह सकते हैं बच्चा ये 12,0 हो गया। तो बॉडी जब, है ना, x इक्वल टू क्या बच्चा? ये पॉइंट x इक्वल टू 12 हो गया, क्या है? x इक्वल टू 12। तो पूछ रहा है, क्या कहानी पूछ रहा है बच्चा? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रीच एट x इक्वल टू 12, मतलब x इक्वल टू 12 पे इस पोजीशन में पहुंचने पर, अगर इसको मैं O बोल दिया और ये पॉइंट ए हो गया बच्चा, तो बोल रहा है पॉइंट ए पे पहुंचने पे उसको कितना टाइम लगने वाला है, कितना टाइम लगेगा। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे बच्चा एक्सेलरेशन क्या है बच्चा? निगेटिव डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन दिया बच्चा किधर है? लेफ्ट डायरेक्शन में है। और वेलोसिटी क्या है बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में है। क्यों लेफ्ट डायरेक्शन में है? क्योंकि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो मतलब ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी, लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बच्चा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो बच्चा जो स्पीड होता है वो डिक्रीज करता है। स्पीड क्या होता है बच्चा? डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो इस कहानी में, इस पूरे क्वेश्चन हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ बच्चा? u दिया हुआ है बच्चा +10 मीटर पर सेकंड। क्यों प्लस हुआ बच्चा? क्यों +10? क्योंकि राइट मूव कर रहा है ना, राइट में मूव कर रहा है स्टार्टिंग में, तो प्लस हो गया। एक्सेलरेशन कितना दिया बच्चा? यहाँ पे -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये हो गया कहानी। हमसे पूछ रहा है, और बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस, मतलब यहाँ x इक्वल टू 0 से जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो बच्चा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? x2 - x1, याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट। कुछ अब देखिए, कुछ बच्चा कैसे गलती करता है, कुछ अब देखिए इस क्वेश्चन में तो फिर भी ठीक है,
सपोज करिए ये जो पार्टिकल है बच्चा वो यहां से x इक्वल टू 0 से ना स्टार्ट करके x इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया हो और x इक्वल टू 12 पे जाए, अगर x इक्वल टू 12 पे जाए तो बच्चा ये होगा डिस्प्लेसमेंट, उस केस में डिस्प्लेसमेंट 11 मीटर हो जाएगा। कहानी समझे? लेकिन यहाँ पे बच्चा 0 से स्टार्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो डिस्टेंस हो गया, सॉरी ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चा, वो 12 हो गया है ना, या डिस्टेंस भी 12 हो गया क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब ध्यान देने वाला बात एक और है यहाँ पे बच्चा, हमने बोला था जब भी कोई पार्टिकल अगर जो है ना, क्या है बच्चा, जब भी कोई पार्टिकल जो है क्या बच्चा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, अगर वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तब अगर वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन में, वो क्या होगा बच्चा, सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ आगे चला जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, उसका वेलोसिटी जो है क्या बच्चा, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे और आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे देखिए सपोज करिए यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है बच्चा, सपोज 0 हो गया, इंक्रीज करके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, तो क्या होगा, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि जो है वेलोसिटी 0 हो जाए। अब वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो कंटिन्यूअस वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ आगे चला जाएगा, तो कोई भी चांस नहीं है वापस आने का। लेकिन सपोज करिए बच्चा यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है, सपोज करिए 10 मीटर पर सेकेंड, और हमारा एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, डी एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। सपोज करिए यहाँ पे कितना हो गया बच्चा, सपोज यहाँ पे 6 हो गया वेलोसिटी, 6 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे सपोज 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर यहाँ पे सपोज करिए 0 हो गया। अब जैसे ही 0 हो गया बच्चा, कहानी जब भी वेलोसिटी 0 हो गई अगर, या उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया है ना, जब भी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया बच्चा, एक्सेलरेशन निगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या बच्चा, निगेटिव है, तो अब ये जो पार्टिकल है वो अब क्या होगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा, वो क्या है बच्चा, बैकवर्ड आएगा और स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, लेकिन बैकवर्ड आना स्टार्ट कर देगा, पीछे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। तो पीछे की तरफ पार्टिकल रिवर्स बैक कब होगा, पार्टिकल बैक डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में कब आएगा, जब डी एक्सेलरेशन हो रहा हो तभी पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, दो केस है। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, सपोज करिए पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है बच्चा, 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड है, लाइक सपोज यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, 4 ऐसे मूव करता हुआ वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी, तो कोई भी चांस नहीं है रिवर्स आने का। और सपोज करिए पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, फिर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, ऐसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो भी कोई चांस नहीं है पीछे की तरफ आने का, रिवर्स आने का। चांस केवल कब है पीछे आने का, रिवर्स आने का चांस कब है बच्चा, जब डी एक्सेलरेशन हो रहा हो, मतलब जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो। कहानी समझ में आया? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी हाँ बच्चा, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यू कैन से बच्चा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर कंक्लूजन क्या हुआ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो पार्टिकल कभी भी पीछे की तरफ नहीं आएगा, रिवर्स बैक नहीं आएगा। लेकिन अगर जो है एक्सेलरेशन निगेटिव है बच्चा, रिटार्डेशन हो रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो चांस है वो पीछे की तरफ आए, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, बच्चा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। क्लियर? मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूं बच्चा, हाँ तो बच्चा पार्टिकल रिवर्स कब आएगा, पार्टिकल रिवर्स तभी आएगा जब डी एक्सेलरेशन हो और रिटार्डेशन हो, अदरवाइज पार्टिकल रिवर्स बैक नहीं आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन हो, मतलब या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, इन दो केस में पार्टिकल कभी भी पीछे की तरफ रिवर्स बैक नहीं आएगा। रिवर्स बैक कब आएगा बच्चा, केवल एक ही केस में, जब पार्टिकल जो है क्या हो, डी एक्सेलरेट कर रहा हो, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो, निगेटिव हो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव है बच्चा, तो चांस है पार्टिकल का पीछे की तरफ आने का, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा। यहाँ पे बहुत आसान है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होगा बच्चा, यहाँ पे x2 - x1, 12 माइनस क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया,
12 हो गया, 12 मीटर। तो पुट कर देंगे यहाँ पे। अब क्या बच्चा हमसे टाइम पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है, तो कौन सा इक्वेशन? फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है, नहीं पूछ रहा है। फाइनल वेलोसिटी ना ही गिवन है और ना ही पूछ रहा है। फाइनल वेलोसिटी दिया भी नहीं है और पूछ भी नहीं रहा है, तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन है ना, फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पुट कर दिया बच्चा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे मैं +10 लिखूंगा। क्यों बच्चा? क्योंकि पार्टिकल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता। तो पार्टिकल क्या है बच्चा? राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 12 मतलब क्या है? +12। अरे भाई 12, अरे यहाँ पे 12 आया था ना, 12 का मतलब क्या होता है बच्चा? +12। ऐसे लिख दिया मैंने थोड़ा क्लैरिटी के लिए। तो पुट कर दिया जाए कहानी, डिस्प्लेसमेंट हो गया +12, u कितना है बच्चा? 10, ये हो गया t, और ये प्लस हाफ a कितना बच्चा? a है -4 और ये हो गया t स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लेंगे कहानी। ये कितना बच्चा? 12, ये हो गया 10t, ये कितना बच्चा? -2t स्क्वायर। 2 2 2 सबसे कैंसिल कर दो बच्चा, तो कितना हो गया? 6 5t -t स्क्वायर, है ना। अब इस तरफ ला दो, है ना, इसको इस तरफ ला दो। सो फाइनली t स्क्वायर, है ना, कितना हुआ? t स्क्वायर -5t प्लस 6 विल भी क्या होगा बच्चा? 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितना बच्चा है सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? t स्क्वायर, है ना, -3t -2t प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चा सॉल्व कर लेंगे कहानी, t कॉमन ले लेंगे यहाँ से, t -3 हो गया, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे बच्चा, t -3 हो गया, 0 हो गया। यहाँ से कहानी आ गया t -3 इंटू t -2 क्या हो गया बच्चा? 0 हो गया। अब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या है बच्चा? 0 है, तो दोनों को 1 by 1 0 पुट करेंगे। सो t -3 कितना हो गया बच्चा? 0 हो गया। तो यहाँ से t कितना आ गया बच्चा? t इक्वल टू 3 सेकंड आ गया। अब t -2 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से क्या होगा बच्चा? यहाँ से 2 सेकंड आ गया, 2 सेकंड आ गया। कहानी समझ में आया? कहानी समझे? कहानी समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गया होगा। अब बच्चा को रियल फील आना चाहिए कि सर यहाँ पे दो टाइम कैसे आ गया, यहाँ पे दो टाइम कैसे आ गया, यहाँ पे दो टाइम कैसे आ गया, ऐसा क्या हो गया कि दो टाइम आ रहा है और दोनों प्लस आ रहा है। सपोज करिए, पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम में। तो टाइम का दो रूट होगा, दो वैल्यू होगा। अगर दोनों पॉजिटिव आया है मतलब दोनों आंसर है। सपोज कोई एक, सपोज यहाँ पे -2 आ गया होता, सपोज करिए यहाँ पे -2, तो हम बोलते हैं ये जो है, ये हमारा जो है आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे टाइम क्या आ रहा है बच्चा? पॉजिटिव आ रहा है। टाइम दोनों पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों हमारा आंसर है। मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड में पे भी क्या है बच्चा? वो x इक्वल टू 12 पे होगा, और t इक्वल टू 3 सेकंड पे भी वो x इक्वल टू 12 पे होगा। आइए इसका रियल फील लेते हैं, क्या हो रहा है इसके साथ। आइए देखते हैं क्या हो रहा है इसके साथ, ऐसा क्या हो रहा है। देखिए इधर बच्चा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। देखिए इधर पार्टिकल जा रहा है ऐसे, देखिए बच्चा क्या हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अच्छा एक बार थोड़ा सा, है ना, जब भी डी एक्सेलेरेशन हो रहा हो, जब भी डी एक्सेलेरेशन हो रहा हो, रिटार्डेशन हो रहा हो, तो एक बार ये चेक कर लेना चाहिए कि पार्टिकल किस टाइम पे रिवर्स बैक कर रहा है। पार्टिकल किस टाइम पे रिवर्स बैक कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी रिटार्डेशन हो रहा हो, जब भी रिटार्डेशन हो रहा हो बच्चा, तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए एक बार कि पार्टिकल किस टाइम पे क्या हो रहा है बच्चा? रिवर्स बैक कर रहा है। और पार्टिकल रिवर्स बैक कब करेगा? पार्टिकल रिवर्स बैक तभी करेगा जब वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो। जब वेलोसिटी 0 हो तो अब यहाँ पे रिवर्स बैक करने का जो है पॉसिबिलिटी है। अगर वेलोसिटी 0 नहीं है, अरे भाई मैं बोल दूं अगर आपको, आप ऐसे चलिए स्ट्रेट लाइन में, ऐसे चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, और पीछे मुड़ जाइए, तो आप कैसे करेंगे? अगर मैं आपको बोलूं बच्चा आप स्ट्रेट लाइन में चलो, वैसे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और क्या है, फिर पीछे की तरफ आओ, तो पीछे की तरफ आने के लिए पहले आपको रुकना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी 0 होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप जो है मूव करते जा रहे हैं और पीछे आ गए। देखिए ऐसे जाएगा, पीछे आने के लिए रुकना पड़ेगा उसको। पीछे आने के लिए जब भी आपको रिवर्स बैक करना है तो आपको वेलोसिटी 0 होना ही पड़ेगा, तभी आप रिवर्स बैक कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और पीछे की तरफ आना है, देखिए इधर ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पीछे की तरफ आना है, तो रुकना पड़ रहा है ना उसको, ऐसे रुकना पड़ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होना पड़ेगा। जब भी रिवर्स बैक होना है तो वेलोसिटी 0 होना पड़ेगा, तभी वो रिवर्स बैक कर पाएगा। समझ में आया कहानी? तो देखते हैं कि किस टाइम पे
पार्टिकल का स्पीड जीरो हो रहा है, किस टाइम पे पार्टिकल का स्पीड जीरो हो रहा है बच्चा, किस टाइम पे जीरो हो रहा है। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको बिना फॉर्मूला यूज किए अगर आप चाहिए तो आप v इक्वल टू यू प्लस एटी भी यूज कर सकते हो कि किस टाइम पे पार्टिकल जो है जीरो है ना, वेलोसिटी जीरो हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी जीरो पुट कर दो बच्चा। u कितना है +10, a कितना है बच्चा -4, ये t हो गया, ये t कितना आ गया बच्चा यहाँ पे 10/4, ये कितना आ गया यहाँ पे कहानी बच्चा 2.5 सेकंड आ गया यहाँ से कहानी। मतलब t इक्वल टू 2.5 पे क्या हो रहा है बच्चा, ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। मतलब अब कहानी क्या हो रहा है, देखिए इधर अगर मैं कहानी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं क्या हो रहा है इसके साथ, अगर क्या हो रहा है, अब देखिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और यहाँ पे पहुंचा तो t इक्वल टू क्या हुआ बच्चा 2 सेकंड हो गया, यहाँ पहुंचा t इक्वल टू 2 सेकंड हो गया। अब फिर ये फर्दर मूव कर रहा है और जैसे ही t इक्वल टू क्या हुआ बच्चा, जैसे ही t इक्वल टू 2.5 हुआ सेकंड, कहानी क्या हुई बच्चा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गई बच्चा, जीरो हो गया। अब पार्टिकल यहां से रिवर्स करेगा, पार्टिकल यहां से रिवर्स जाएगा, पार्टिकल यहां से रिवर्स बैक करेगा बच्चा, पार्टिकल यहां से रिवर्स बैक करेगा। अब ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे करके फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये घूमते घूमते अब यहाँ पे आ जाएगा। फिर टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, फिर टाइम 3 सेकंड हो गया। कहानी समझ में आया, कहानी समझे, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा। तो ये रहा इसका कहानी। सो जब जा रहा था वो तब भी x इक्वल टू 12 पे था, और जब आया तब भी यहाँ पे वो x इक्वल टू 12 पे रहा। तो जब जा रहा था फर्स्ट टाइम पे while going टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, जब राइट डायरेक्शन में जा रहा था तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे वो x इक्वल टू 12 पे था। अब जब वो वापस घूम के आ रहा है तब भी वो कहा क्या है बच्चा, x इक्वल टू 12 पे आ गया, लेकिन कब आया, किस टाइम पे, t इक्वल टू 3 सेकंड पे। कहानी समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रही होगी। अब कुछ बच्चा पूछेगा बच्चा, अब कुछ बच्चा देखिए यहाँ पे, ये कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर ये पीछे क्यों गया, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई ना। तो जब भी लास्ट वीडियो में देखिए, अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यूअस देख रहे हैं, तो कहानी आपको समझ में आएगी। हमने बताया था लास्ट वीडियो में, जब भी पार्टिकल का स्पीड जीरो हो जाए, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे भी वही केस है, एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया। और एक्सेलरेशन कहाँ है बच्चा, एक्सेलरेशन है आपका इस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो जब एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है और वेलोसिटी जीरो हो गई तो पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव करेगा। ये सब कहानी का बातचीत हमने कर रखा है बच्चा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि क्यों दो वैल्यू ऑफ टाइम आ रही है, क्यों टाइम का दो वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू 2 सेकंड पे भी और x इक्वल टू 3 सेकंड पे भी पार्टिकल क्या है बच्चा, कहां है, x इक्वल टू 12 पे है, x इक्वल टू 12 मीटर पे है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। छाप लिया जाए लल्ला, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा है ना, देखिए एक चीज और बता देते हैं इसी में, है ना, एक चीज और बता देते हैं। अगर आपका थोड़ा सा अगर आप फोकस रहें चीजों पे, जो पॉइंट मैंने डिस्कस कर रखा है लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था लास्ट मोमेंट पे, अगर आपको याद हो, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव था वहां पे, हमने एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, यहाँ पे -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, मतलब क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चा, -4 मीटर पर सेकंड, है ना, सॉरी, ओहो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ओ सर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, लास्ट वीडियो में हमने लास्ट मोमेंट पे बताया था बच्चा, एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब -4 मीटर पर सेकंड है, मतलब क्या है बच्चा, जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में वेलोसिटी कितना है बच्चा, 4 से डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चा, 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो बच्चा t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1 सेकंड पे, एक सेकंड के बाद क्या हो जाएगा बच्चा, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना बच्चा, 10 मीटर पर सेकंड। अब फिर t इक्वल टू 1 सेकंड पे बच्चा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 4 से डिक्रीज कर जाएगा, तो 10 - 4 कितना हो बच्चा, 6 हो गया। फिर आफ्टर 1 सेकंड क्या हो जाएगा बच्चा, वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पे, अब क्या हो बच्चा, वेलोसिटी कितना हो गया, यहाँ से 6 - 4 कितना हो बच्चा, 2 हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। अब जो है बच्चा, अब देखिए अब कहानी क्या हो जाएगा, अगर आप फिर से इसको पुट करेंगे अब देखिए वेलोसिटी कब जीरो होगी, एक सेकंड में वेलोसिटी 4 से कम हो रही है, 4 से कम हो गई, 4 से यहां भी कम हो गई।
अब वेलोसिटी बचा कितना है, केवल 2 ही बचा है। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 4 से कम हो रही थी, तो अब हाफ सेकंड में, आधे सेकंड में वेलोसिटी 2 से कम हो जाएगी। सिंपल सा रूल है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा, अब स्टोरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, t इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 2.5 सेकंड पे, 2.5 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपका थोड़ा सा भी मेमोरी अच्छा है, मेमोरी पहले तो देखिए, मेमोरी किसी का अच्छा नहीं होता, ये तो सब है ना, मतलब हमें नहीं कह रहे किसी का मेमोरी नहीं अच्छा होता है। चीजें बच्चा देखो, हर बच्चे के पास आईक्यू लेवल तो सेम नहीं होता है, लेकिन मेहनत से और फोकस रहते हुए और प्रैक्टिस करते हुए आप जो है, भले ही आपका आईक्यू लेवल कम है या जो भी है, जैसा भी है, आप बाकियों से अच्छा कर सकते हैं। वो खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी बच्चा, वो कहानी बहुत फेमस है। और आपको हर दिन चलना है, हर दिन चलना है, हर दिन चलेंगे तो क्या हो जाएगा कहानी बच्चा, आप जरूर जरूर जरूर, भले ही आपकी चाल और ढाल बहुत स्लो हो, बहुत भले ही आप बहुत धीरे धीरे मूव करते हो जीवन में, लेकिन आप हर दिन अगर चलेंगे, हर दिन प्रयास करेंगे, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो तेज चलने वालों, जो बच्चा तेज चल रहा है उससे भी आप आगे निकल सकते हैं। ये कहानी होती है कंटिन्यूटी में और प्रैक्टिस में। तो यही कहानी है। तो चीजें आपको थोड़ा सा अगर दिमाग में होगा, जो दिमाग में हो, जो भी मैंने डिस्कस कर रखा है, अगर आप उसको दिमाग में रख के चलेंगे तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सब करने का जरूरत नहीं है, ये सब करने का जरूरत नहीं है बच्चा। अगर आपको पहले से कहानी पता है, हाँ यहाँ पे वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन -4 है, तो अब वेलोसिटी जो है 4 से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी 4 रह जाएगी, फिर जो है अब 2 के बाद क्या हो जाएगा बच्चा, अब 2.5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 1 सेकंड में वेलोसिटी 4 से कम हो रही है, तो अब वेलोसिटी 2 ही रह गया है, 2 ही रह गया ना, अब इसको 0 होना है, तो कितना कम होना है, अरे कितना कम होना है भैया, कितना कम होना है, 2 से कम होना है ना केवल। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 4 से कम हो रही थी, तो अब 2 सेकंड वेलोसिटी को केवल क्या है, केवल 2 से कम होना है। तो अब क्या हो जाएगा, वो कहानी आधे सेकंड में ही हो जाएगी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। एक पॉइंट ऐसे ही था, मैंने डिस्कस कर दिया। नहीं तो आप v इक्वल टू u प्लस at भी लगा सकते हो कि कब फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, कब फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, पार्टिकल कब रेस्ट पे आ रहा है। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर थोड़ा सा भी आप जो है फोकस रहेंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। चलिए सॉल्व कर, चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, अब देखिए कहानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है ना, क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, उसको याद रखेंगे, है ना, एक क्वेश्चन के फॉर्म में उसको लिख लेते हैं, और उस क्वेश्चन के रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे, और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको यूज किया जाएगा। क्या कहानी है बच्चा, क्या कहानी है, क्या कहानी है, देखिए क्या कहानी है। एक पार्टिकल है बच्चा, वो है ना, एक पार्टिकल है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या है बच्चा, मूव कर रहा है ना, रेस्ट से। कैसे कैसे कर रहा है बच्चा, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चा फर्स्ट फर्स्ट 30 सेकंड में बच्चा, है ना, फर्स्ट 30 सेकंड में, अभी ये बच्चा ये देखिए यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, रेस्ट से, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। मतलब अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई और एक्सेलरेशन इस तरफ है राइट साइड, तो अब वेलोसिटी क्या बच्चा, बढ़ना ही बढ़ना है, वेलोसिटी कम नहीं होगी, अब कम नहीं होगी, तो रेस्ट का, तो रिवर्स बैक आने का कोई चांस नहीं है, अब रिवर्स बैक आने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, अब कुछ बच्चा ऐसे सोच रहा होगा, सपोज करिए वेलोसिटी ऐसे 0 है बच्चा, यहाँ वेलोसिटी 0 है, और सपोज करिए एक्सेलरेशन बैकवर्ड इस डायरेक्शन में है, अब तब भी अब वेलोसिटी 0 नहीं होगी कभी, अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा इस डायरेक्शन में। कहानी समझे, तो ये हो गया कहानी। तो फर्स्ट 30 सेकंड में वो s1 डिस्टेंस चला, और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बच्चा, रिवर्स बैक आने का कोई चांस नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट 30 सेकंड में ना, नेक्स्ट 30 सेकंड में, है ना, क्या बच्चा, वो s2 डिस्टेंस चल रहा है। ऐसे करते करते बाद क्या बच्चा, वो नेक्स्ट
नेक्स्ट टी सेकंड में वो s3 डिस्टेंस चल रहा है। ऐसे करते करते हुए कहानी आगे बढ़ रही है, कहानी आगे बढ़ रही है। क्लियर? हमको फाइंड करना है s1 is to s2 is to s3, ऐसे करते हुए बच्चा s4, ऐसे करते हुए हमको फाइंड करना है इनका रेशियो क्या है, ऐसे, है ना। कहानी समझ में आया? फर्स्ट टी सेकंड में s1 डिस्टेंस चल रहा है, नेक्स्ट टी सेकंड में x2 डिस्टेंस चल रहा है, फिर से उसके नेक्स्ट टी सेकंड में, उसके आगे नेक्स्ट टी सेकंड में क्या है बच्चा, s3 डिस्टेंस चल रहा है। तो ये क्या है बच्चा, s1 s2 s3 क्या है बच्चा, क्या है, s1 इस बार s1 क्या है बच्चा, डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकंड, s2 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट टी सेकंड, s3 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट टी सेकंड। इस तरह से कहानी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या बच्चा, 0 है ना। अच्छा कुछ और बातें आपको बता देते हैं। ये देखिए ये s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बहुत ही बेकार इक्वेशन है बच्चा, ये सबसे बेकार इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब आप पूछेंगे क्यों, क्यों बच्चा, ये है इसलिए है बच्चा, क्यों, क्योंकि ये है बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्या बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइम का 2 वैल्यू आएगा, सीधा सीधा सॉल्व नहीं होगा। क्यों बेकार इक्वेशन है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे टाइम का स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर आएगा, मींस हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अभी पीछे हमने सॉल्व किया, ठीक है, लेकिन यही इक्वेशन बहुत खूबसूरत इक्वेशन में बदल सकता है। क्या हो, अगर u 0 हो जाए और a 0 हो जाए ये जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर ये इक्वेशन क्या हो जाए बच्चा, u 0 हो जाए। सपोज करिए u 0 हो गया तो ये कहानी चला गया, तो क्या बच्चा फाइनली बच्चा, u 0 हो गया तो s इक्वल्स टू हाफ टी स्क्वायर। आराम से सॉल्व कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा √2s/a। अरे आ जाएगा नहीं टाइम, अरे लल्ला टाइम कितना आ गया, 2s/a आया कि नहीं आया। अच्छा अगर कभी a 0 हो जाए, a 0 हो जाए तो a 0 हो जाए तो कुछ कहना ही नहीं है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया बच्चा। a 0 है मतलब क्या बच्चा, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, समझे। तो अब देखिए u 0 है ना, तो अब जिंदगी आसान हो गई। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, खूबसूरत तरीके से लगाइए, खूबसूरत तरीके से लगाइए, है ना। तो u क्या बच्चा, 0 हो गया, u क्या बच्चा, 0 हो गया। अब पार्टिकल सपोज करिए यहां से स्टार्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, तो यहां से t इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या है, t इक्वल टू 1 सेकंड में सपोज पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, यहाँ पे। अब क्या होगा, एक्चुअली नेक्स्ट सॉरी है ना, t सेकंड बोला हमने, t सेकंड लेते हैं। यहाँ पे टाइम कितना लगा है बच्चा, t हो गया, है ना, ऐसे करके, है ना, t सेकंड हो गया। अब फिर जो है, अब है ना, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, t सेकंड। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पे टोटल टाइम कितना बच्चा, 2t आ गया। टाइम कितना हो गया, 2t हो गया ना। अरे भाई ये कितना है, ये t सेकंड का है ना, ये डिस्टेंस, ये भी क्या बच्चा, t सेकंड का है। लेकिन अब कहानी क्या होगी, क्योंकि पहले वेलोसिटी 0 थी, पहले वेलोसिटी कम थी, 0 थी, है ना, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो जब पहले वेलोसिटी 0 है और वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, तो मतलब पहले वेलोसिटी कम थी, बाद में वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती, वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जा रही है, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो जब पहले स्पीड कम था तो पार्टिकल कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम टाइम में, और जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसी टाइम में पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बहुत आसान है। तो इसीलिए अब ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ये डिस्टेंस क्या बच्चा, s1 हो गया, ये डिस्टेंस क्या बच्चा, s2 हो गया। कहानी समझे। उसी तरह से s3 और ज्यादा हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा s3 टोटल, समझे। और ये टाइम, यहाँ पे टाइम कितना है बच्चा, यहाँ पे 3t हो गया, टाइम 3t हो गया, टाइम कितना बच्चा, 3t हो गया। और ये हमारा फिर से ये t सेकंड का ही है, ये सब t सेकंड में कहानी चल रहा है। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार स्क्रीन पे देख लूं, सब कहानी समझ में आ रहा है आपको। हाँ चलिए, तो कहानी समझ में आया बच्चा, यहां से कहानी समझ में आया। तो s1 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट टी सेकंड, s2 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट टी सेकंड, और s3 क्या है बच्चा, डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट टी सेकंड। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पे सेम है, इक्वल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे क्या बच्चा, u 0 है, इसको यूज किया जाएगा। यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे है, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। हमेशा हम लोग स्टार्टिंग से, है ना बच्चा। अब देखिए जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है ना, यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेकिन हमें वेलोसिटी पता नहीं है और पूछ भी नहीं रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी हमें पता नहीं है और पूछ भी नहीं रहा है, तो हम निकालेंगे नहीं, हम फालतू में, हम अननेसेसरली कोई
कोई भी अननोन टर्म ऐड नहीं करेंगे, अननोन टर्म ऐड नहीं करेंगे, तो हम स्टार्टिंग से लिखेंगे। अब देखिए बच्चा, यूज कीजिए यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही इक्वेशन यूज करना है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, नहीं ना ही पूछ रहा है, ना दिया हुआ है ना पूछ रहा है, केवल इसी इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी का टर्म नहीं है। अरे लल्ला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना? क्लियर? केवल इसी इक्वेशन में क्या है बच्चा, केवल इसी इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या है बच्चा, यूज कर रहे हैं। चलिए यूज कर लिया जाए बच्चा, यहाँ पुट करिए बच्चा, यहाँ से कितना है बच्चा, यहाँ से s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी कितना है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया है ना। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अगर जो है यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग भी कर दूं तो आपको और अच्छे से कहानी समझ में आएगी। जाइए, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये पॉइंट B हो गया, और ये पॉइंट C हो गया, है ना। अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ से O टू A के लिए, कहाँ लगा रहा हूँ बच्चा कहानी, O टू A के लिए कहानी लगा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे S1 हाफ A इंटू क्या हो बच्चा, टी स्क्वायर, S1 क्या है बच्चा यहाँ से हाफ A टी स्क्वायर हो गया। सिमिलरली मैं अब क्या करूंगा, अब देखिए बच्चा कहानी में, अब मैं A से B नहीं लगाऊंगा। अगर आप A से B लगाओगे कहानी, अगर आप A से B स्टार्ट करोगे बच्चा, तो A पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, इसीलिए यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप A से B तक नहीं लगा सकते, क्योंकि यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में U इनिशियल वेलोसिटी होगी। अगर आप A से B से जाओगे बच्चा, अगर आप A से B लगाना चाहोगे, स्टार्टिंग पॉइंट A है, एंडिंग पॉइंट B है, स्टार्टिंग पॉइंट A अगर है और एंडिंग पॉइंट अगर आप B लेते हो, और A से B के बीच में अगर आप यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे बच्चा, तो A हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और A पे हमें वेलोसिटी नहीं पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता होगा, तो A से B हम लोग यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा सकते। कहानी समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, और फिर से क्या करेंगे बच्चा, फिर से O से B लगा देंगे। अरे O से B लगा देंगे बच्चा, तो O से B जाने में कितना डिस्टेंस है बच्चा, लगा दीजिए यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। O से स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि O पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चा, 0 है, इसीलिए स्टार्टिंग से लगा रहे हैं। अब देखिए, लगा दीजिए बच्चा, तो अब O से B तक बच्चा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, S1 प्लस S2 हो गया बच्चा, S1 प्लस S2 हो गया, याद रखेंगे, और U 0 हो गया, U तो 0 हो गया O पे, O स्टार्टिंग पॉइंट है, B एंडिंग पॉइंट है। समझ में आया कहानी? अब देखिए प्लस हाफ A, अब टाइम कितना हो बच्चा, ये टाइम T है, ये भी टाइम T है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2T हो गया, 2T स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ रहा है कहानी, देखिएगा, S1 प्लस S2 क्या आ रहा है बच्चा, यहां से ये तो 0 हो गया, और यहां से क्या हो बच्चा, यहां से क्या हो बच्चा, यहाँ पे 4 हो गया, 2 स्क्वायर, अरे हाफ, ये कितना हो गया, 4T स्क्वायर हुआ ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू हाफ AT स्क्वायर, ये हो गया कहानी, हाफ इंटू AT स्क्वायर, है ना। अब उसी तरह से सेम, मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दूं, बच्चा, ओ लल्ला, थोड़ा क्लीन कर दूं। अब देखिए बच्चा, अब देखिए फिर से हम कहानी क्या लगा रहे हैं बच्चा, अब देखिएगा, हम लोग फिर से जो है क्या करेंगे, हमेशा स्टार्टिंग से ही लगाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें डेटा पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब हम क्या करेंगे, अब B से C भी नहीं लगाएंगे, B से C नहीं लगाएंगे, क्योंकि B पे इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, इसीलिए हम फिर से स्टार्टिंग से ही लगाएंगे, O टू C लगाएंगे बच्चा। अब O हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, और C क्या हो बच्चा, C फाइनल पॉइंट हो गया। अब हम लगा सकते हैं, तो O से O स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और O पे क्या है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ऑलरेडी, तो S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर बच्चा। अब क्या है, O से C जाएंगे बच्चा, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से डिस्टेंस, S1 प्लस S2 प्लस S3, तो हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल टू U 0 हो गया बच्चा, टाइम T हो गया यहाँ पे, प्लस हाफ और A, और टाइम कितना होगा बच्चा यहाँ पे 3T हो गया, 3T स्क्वायर। क्लियर? ये T टाइम, ये T टाइम, ये T टाइम, तो टोटल 3T टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है T, है ना, 3T। अब सॉल्व कर लेंगे बच्चा, यहाँ से S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना हो गया बच्चा, यहाँ से 9 हो गया, ये 3, अरे 3 स्क्वायर 9 हो गया ना, और ये T स्क्वायर रह गया हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 हो गया बच्चा, ये इक्वेशन नंबर, ये यहाँ पे हो गया इक्वेशन नंबर 2, S1 इक्वल टू S2 कितना बच्चा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, S1 प्लस S2 इक्वल टू
S1 प्लस S2 कितना होगा बच्चा 4 टाइम्स हाफ ए टी स्क्वायर, और ये थर्ड इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे बच्चा, बहुत आसान है। देखिए जब भी हमें रेशियो निकालना होता है तो क्या करेंगे, है ना, अगर एक अननोन टर्म है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रेशियो निकालेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से S1 कितना आ रहा है बच्चा, हाफ ए टी स्क्वायर है। हमको निकालना है S1 इज टू S2 इज टू S3, ऐसे करते हुए है ना, कितना होगा ये रेशियो, है ना। तो S1 तो हमें पता है हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ कर नहीं सकते। तो S2 भी मैं क्या बच्चा A और T में लिखूंगा, ताकि A और T कैंसिल हो जाए, A और T कैंसिल हो जाए। तो क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 2 -1 कर देंगे, S2 निकालेंगे, 2 -1 कर देंगे बच्चा, 2 -1 करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, है ना, 2 -1, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्शन, राइट हैंड साइड क्या बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्शन, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 -1 कितना बच्चा, यहां से S1 प्लस S2 है, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में S1 है तो माइनस S1 हो गया। अब यहाँ पे राइट साइड में कितना बच्चा, 4 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें राइट साइड कितना बच्चा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर है बच्चा, ये टी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से S2 आ जाएगा बच्चा सीधा, 4 - 1 3 हो गया, 3 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, समझे। अब उसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 -2 कर दीजिए बच्चा, 3 -2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, याद रखेंगे, देखिए बच्चा यहाँ से, देखिए बच्चा 3 -2, 3 में क्या है बच्चा 3 देन -2, तो 3 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है S1 प्लस S2 प्लस S3, और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चा S1 प्लस S2, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो S1 प्लस S2 कैंसिल हो जाएगा, S3 रह गया, तो S3 बच गया, S3 इक्वल टू, अब क्या हो बच्चा, यहाँ से राइट हैंड साइड में कितना है 9 हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 4 हाफ ए टी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 4 कितना हो बच्चा 5 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब यहां से कहानी कर लेंगे, तो S1 इज टू S2 इज टू S3 कितना हो बच्चा, ये हाफ ए टी स्क्वायर है, फिर क्या बच्चा, ये 3 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर है, फिर क्या बच्चा, ये 5 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर है। यहां से हाफ ए टी स्क्वायर क्या है वो बच्चा, कैंसिल हो गया, ये हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे कैंसिल होता हुआ चला जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो S1 इज टू S2 इज टू S3, ऐसे करते हुए बच्चा कहाँ क्या हो जाएगा 1:3:5:7, ऐसे करते हुए आगे चला जाएगा। कहानी समझ में आया, कहानी समझे, अरे S4 आ गया, ऐसे करते हुए बच्चा 1 3 5 7 9 लाइक दैट। तो ये रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग याद रखेंगे। ये हमारा जो है बहुत खतरनाक रिलेशन है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करता है ये जो है रिजल्ट, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करता है, इसका हम लोग यूज देखेंगे, ना ही केवल इसमें। अच्छा, ये जो रिजल्ट आया है वो वैलिड कब है, क्या कंडीशन है इसका, कंडीशन क्या है बच्चा, पहला पॉइंट रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है, देखिए इधर, रेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए पार्टिकल को, तभी ये वैलिड है। और रेस्ट से स्टार्ट करना है, और क्या बच्चा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए, तभी ये रिजल्ट वैलिड है बच्चा। ये बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट है, इस पे देखेंगे हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आया रिजल्ट, देखिए S1 इज टू S2 इज टू S3, है ना, ऐसे डैश डैश, कितना बच्चा 1 इज टू 3 इज टू 5, ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अभी हमने 3 ही लिखा है, 3 लिख देते हैं, है ना, 3 ही टर्म है। S1 क्या है बच्चा, फर्स्ट टी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, S2 क्या बच्चा, नेक्स्ट टी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और S3 क्या बच्चा, नेक्स्ट टी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, याद रखेंगे। अब जो है कहानी क्या हो सकता है, अब टी तो कुछ भी हो सकता है ना, अरे भाई S1 क्या है, फर्स्ट टी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, S2 क्या है, नेक्स्ट टी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, S3 क्या बच्चा, नेक्स्ट टी सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, ये है उसका रेशियो 1:3:5 है। अब टी तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बोल दूं t इक्वल टू 1 है, मान लीजिए t इक्वल टू 1 सेकंड है, तो S1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब S2 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और S3 क्या हो जाएगा बच्चा, नेक्स्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मैं बोलूं सपोज S1 क्या है, सपोज S1 है फर्स्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो S2 क्या हो जाएगा बच्चा,
नेक्स्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s3 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस तरह से कहानी है। t का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आप 1 1 पुट कर सकते हो, आप 2 2 2 भी पुट कर सकते हो, आप 5 5 भी पुट कर सकते हो। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसे, क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट 10 सेकंड में और नेक्स्ट 10 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका रेशियो, तो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, आपको कहानी समझ में आएगा। चलिए इसको याद रखेंगे बच्चा, इसका रिजल्ट, लेकिन कंडीशन भी याद रखेंगे, कंडीशन भी याद रखा जाएगा। ये कब वैलिड है बच्चा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। बच्चा लोग भूल जाता है, बच्चा लोग बट्टी, बट्टी क्या, बट्टी मतलब याद करना है ना, दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है ना, तेलुगु में बट्टी को बोलते हैं याद करना, है ना, कभी कभी फ्लो में निकल जाता है तेलुगु भी, चलिए कोई बात नहीं। तो इसको याद रखेंगे बच्चा, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे बच्चा, है ना। ये इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए बच्चा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। छाप लिया जाए, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको कहानी और समझ में आएगी। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, अभी जो हमने किया है कहानी, है ना, उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, याद रखेंगे, याद रखेंगे बच्चा। मैं फिर से एक बार लिख दूं, S1 is to S2 is to S3, ऐसे करते हुए क्या जाएगा बच्चा, 1 is to 3 is to 5, ऐसे चलता जाएगा। और S1 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट टी सेकेंड, S2 क्या है बच्चा, डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट टी सेकेंड, और S3 क्या है बच्चा, डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट टी सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टी ये 1 सेकेंड भी हो सकता है सब केस में, अगर टी 1 सेकंड हो सकता है, टी 2 सेकंड भी हो सकता है, टी 5 सेकंड भी हो सकता है, टी 10 सेकंड में भी हो सकता है, टी 10 सेकंड भी हो सकता है। जैसे देखिए अभी आपको एक क्वेश्चन से कहानी और समझ में आएगा बच्चा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, अ पार्टिकल एक्सपीरियंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो दे दिया है डेटा लिख लेंगे। एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। उसके बाद क्या है बच्चा, है ना, पार्टिकल एक्सपीरियंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मींस u इक्वल टू 0 दिया, टोटल टाइम दिया बच्चा, टोटल टाइम दिया यहाँ पे 20 सेकंड, टोटल टाइम जो गिवन है वो है आपका 20 सेकंड, 20 सेकंड है टोटल टाइम। इफ अब क्या दिया है, इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकंड, s1 क्या है बच्चा, फर्स्ट 10 सेकंड में, फर्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और s2 क्या दिया बच्चा, नेक्स्ट 10 सेकंड में है, नेक्स्ट 10 सेकंड में है। कहानी समझे, तो पूछ रहा है S1 is to, है ना, देन है ना S1 और है ना रिलेशन बिटवीन, है ना S1, है ना S1 और S2 में रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन फाइंड S1 by S2 पूछ रहा है, ऐसे ऐसे बोल लीजिए आप, है ना, S1 by S2, है ना। तो क्या करेंगे, अरे बच्चा क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। अभी हमने बोला ये टाइम कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे टाइम क्या होगा बच्चा, यहाँ पे S1 क्या दिया है, 10 सेकंड, फर्स्ट 10 सेकंड है, तो हमारा S1 हो गया। हम लोग ये स्टोरी यहाँ पे ये कहानी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस कहानी के लिए कंडीशन क्या है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। इस कहानी के लिए कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए बच्चा, कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम लोग इसको लगा सकते हैं बड़े मजे से। तो अब यहाँ पे भी वही कहानी दिया हुआ है, u0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और S1 दिया है फर्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और S2 क्या दिया बच्चा, नेक्स्ट 10 सेकंड में। तो 10 और 10 दोनों 10 10 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों 10 10 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा हमारा S1 is to S2 कितना हो गया बच्चा, S1 is to S2 कितना हो गया बच्चा, हमारा कितना हो गया, 1:3, मींस S1 by S2 कितना हो गया बच्चा, 1/3, है ना, इस तरह से। तो क्या करेंगे, S2 इक्वल टू 3S1 हो गया, ये हो गया हमारा इसका रिलेशन, और S1 by S2 आप फाइंड कर सकते हो। S1 by S2 क्या हो बच्चा, 1/3 हो गया, और S2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S1। कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बच्चा जो है, अब जो है कहानी, है ना, इसको छाप दिया जाए, फिर हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का कहानी का बातचीत कर लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, है ना, कहानी का बातचीत कर लिया जाए, इसको छाप लीजिए बच्चा। आप देखिए बच्चा, है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकंड, nth सेकंड मींस nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे पार्टिकल अगर 5 सेकंड के लिए सपोज के लिए ट्रेवल किया,
पार्टिकल सपोज करिए, है ना, सपोज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 से और वो 5 सेकंड तक गया बच्चा, कहाँ गया, t इक्वल टू 5 तक, तो यहाँ पे कहीं t इक्वल टू 1 होगा ऐसे से करके, है ना, और यहाँ पे लास्ट में कहीं t इक्वल टू 4 आ रहा होगा बच्चा। तो अगर हमको, है ना, निकालना है, देखिए इधर, है ना, अगर हमको निकालना है इस केस में कि पार्टिकल 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का बातचीत हो रहा है, डिस्टेंस नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है ना। यस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में यस क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट है ना, ही डिस्टेंस है। देखिए इधर, तो पार्टिकल अगर 5 सेकंड के लिए ट्रेवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना, पार्टिकल अगर 5 सेकंड के लिए ट्रेवल कर रहा है तो हमें बताना है, सपोज आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, 5th सेकंड में कितना है, तो 5th सेकंड कब स्टार्ट होगा बच्चा, 5th सेकंड हमारा स्टार्ट कब होगा, जब 4 स्टॉप हो जाएगा और वर्क क्या हो जाएगा बच्चा, 4, जब 4 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा 5th सेकंड स्टार्ट होगा और यहाँ पे फाइनली ये जो है हमारा आंसर होगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5th सेकंड में। 5th सेकंड मींस क्या हो गया बच्चा, जब 4 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो 5th सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। कहानी समझ में आया। उसी तरह से तो कैसे निकालेंगे बच्चा, कैसे निकालेंगे, तो अगर ये हमको ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, यस क्या है बच्चा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 5th सेकंड में, यस 5, है ना, और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे क्या बच्चा, 4 सेकंड में, 4 सेकंड, तो ये 5th सेकंड का ये 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या बच्चा, देखिए ये 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है और ये 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें से बच्चा इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो है 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कहानी समझ में आया। इसी तरह से क्या करेंगे बच्चा, सपोज एस nth है, यस nth क्या बच्चा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकंड। अगर मैं बोल रहा हूं एस nth क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, स्मॉल कर देते हैं, है ना, यस nth, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चा, कैसे निकालेंगे, सेम 5th सेकंड में निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड माइनस सॉरी फिर से देखिए, 5th सेकंड में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट माइनस 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। कहानी बहुत आसान है कि नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चा, अब यहां से निकाल देंगे, तो Sn क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकंड, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। ये क्या बता रहा है कहानी बच्चा, ये बता रहा है कि t सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हमको निकला है, हमको क्या लिखना है बच्चा, Sn मींस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकंड, तो t की जगह n पुट कर देंगे, बहुत आसान है कहानी। तो u है ना n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से कहानी है, अब ये हो जाएगा, जहां जहां t है वहां पे n माइनस 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे n माइनस 1 हो गया बच्चा, और प्लस हाफ a n माइनस 1 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका एस nth आ जाएगा बच्चा, क्या हुआ, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये आ जाएगा कहानी। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, सॉल्व कर लीजिएगा, ये कहानी आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड कितना हो गया बच्चा, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। और कभी फॉर्मूले में कभी किसी बुक में दे देता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन tth सेकंड, है ना, tth सेकंड, tth सेकंड, है ना, tth सेकंड में, तो क्या हो जाएगा बच्चा, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। समझे कहानी, अरे भाई nth सेकंड tth सेकंड सेम है, n की जगह t आ गया। कहानी समझे नहीं बच्चा, ओ बच्चा कहानी समझे, है ना, tth सेकंड हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन tth सेकंड और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, फॉर्मूला याद रखेंगे, u प्लस हाफ है 2n माइनस 1 और u प्लस हाफ है 2t माइनस 1, जो भी आपको लिखना है। तो ये हो गया कहानी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। और अगेन फिर से क्या स्टोरी है, ये कब वैलिड है, ये वैलिड तब है जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। क्यों, क्योंकि हमने s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज किया है, ये इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। तो ये रहा हमारा बच्चा स्टोरी, ये रहा फॉर्मूला, है ना। इस पे हम लोग क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग जो है डी एक्सेलरेशन और ये दोनों मिक्स करके भी क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। बच्चा बने रहिए तब तक बच्चा इस चैनल के साथ।
है ना, है ना। मिलते हैं बच्चा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।